हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल लक्स फिजिक्स। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पहला लेजर एक रूबी लेजर था। आज के वीडियो में हम जानेंगे रूबी लेजर काम कैसे करता है और इसकी क्या खासियत है। चलिए हम शुरू करते हैं रूबी लेजर पढ़ने के लिए, और वो भी डिटेल में। तो रूबी लेजर पहले हम उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद उसका वर्किंग पढ़ेंगे और उसके कुछ एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस भी है। तो वो सब हम इस पूरे के पूरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि पूरा का पूरा रूबी लेजर आपको समझ में आए। तो ये हमारी रूबी लेजर का कंस्ट्रक्शन है और ये हमारा फिगर है। तो कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हो कि जो बीच में है वो हमारा रूबी रॉड है। तो रूबी रॉड एंड उसकी सराउंडिंग में हमने जेनॉन फ्लैश लैंप यूज किया है। यहाँ पे देखो, ये जो ब्राउन कलर का है दैट इज अ completely reflecting silver surface, and the another one that is the partially reflecting silver surface. They are working as a optical resonator here. And then there is a liquid nitrogen. तो वो लिक्विड नाइट्रोजन हम जो रूबी लेजर का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं। एंड द पावर सप्लाई विच इज यूज्ड हियर, that will be used for providing the external energy or external extra power to the xenon flash lamp. तो वन बाय वन करके ये तो फिगर हो गई। हम क्या करेंगे, इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। तो रूबी लेजर में तो मेन है रूबी रॉड। तो रूबी रॉड जो है वो रूबी लेजर का हर्ट है। तो वो रूबी लेजर का जो हर्ट है उसका कंपोजिशन है, तो वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड विच इज डोप्ड विद 0.05% ऑफ क्रोमियम 3+ आयन। एंड अगर एक्टिव मीडियम के बारे में आपको अगर ज्यादा पढ़ना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। तो उसमें जाके आप एक्टिव मीडियम और जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि लेजर के लिए चाहिए, तो वो सब मैंने उस वीडियो में डाली हुई है। तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कीजिए। ठीक है। तो रूबी लेजर एक सिलिंड्रिकल क्रिस्टल है और उसका उसमें जो मटेरियल यूज किया गया है वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड विच इज डोप्ड विद 0.05% ऑफ क्रोमियम एटम्स। क्रोमियम एटम्स, सॉरी, it is not chromium atom, it's a chromium ions, because the chromium atom loses their 3 electrons, that's why it's a chromium 3+ ion। ठीक है। तो जो रूबी रॉड है उसकी जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर जो है वो है 0.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वो यूज किया गया है। तो वो इसलिए यूज किया गया है कि जो भी रेज उसकी तरफ आएंगे वो अगेन रिफ्लेक्ट करेंगे सेम मीडियम में। तो उसको हम बोल सकते हैं कि फीडबैक, जो कि आउटपुट इज फेड टू द इनपुट, उसको हम बोलते हैं फीडबैक। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है 100%, वो यहाँ पे फीडबैक का काम कर रहा है। और जो दूसरा आउटपुट है यहाँ पे जो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है, पार्शियल पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मीन्स जो लाइट है वो लेजर फॉर्म वाली जो लाइट है वो वहां से इमिट हो रही है, तो उसको बोलते हैं हम पार्शियली रिफ्लेक्टिंग सरफेस which is gives you a output। And the main important part, that is the xenon flash lamp। So xenon flash lamp यहाँ पे इसीलिए यूज किया गया है कि यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए जो रूबी रॉड है उसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन एक्वायर करने के लिए हमको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो हमने यहाँ पे xenon फ्लैश लैम्प जो है उसके जरिए उसको प्रोवाइड की है। तो जो प्रोवाइड की गई एनर्जी है वो है लाइट के फॉर्म में, इसीलिए इसको बोला गया है कि ये ऑप्टिकल पंपिंग यूज किया गया है इधर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। द नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ रूबी लेजर। तो हमने कंस्ट्रक्शन तो जान लिया और जो लेजर है रूबी लेजर उसका वर्किंग भी हमें जानना है। तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो जब भी xenon फ्लैश लैम्प इमिट होता है तो वो इमिट होने के बाद वो डायरेक्टली कांटेक्ट करता है क्रोमियम आयंस को, क्योंकि
यहाँ पे जो रूबी रॉड है उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो है ही, उसके साथ क्रोमियम 3+ आयंस भी है। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो लेजर आउटपुट देने में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करता है। ओनली जो क्रोमियम एटम्स है दैट विल बी यूज्ड एज अ एक्टिव सेंटर्स हियर। तो यहाँ पे जो भी हमने एनर्जी लेवल डायग्राम निकाला है वो सिर्फ क्रोमियम का है। तो क्रोमियम में हमने हमारे पास 3 एनर्जी लेवल्स है। फर्स्ट है ग्राउंड स्टेट, जो कि है E1, E2 एंड द मिडल वन इज द मेटास्टेबल स्टेट, E1, E2 and E3. So E1 is the ground state, E2 is the metastable state and E3 is the excited state. जब भी जेनॉन फ्लैश लैम्प, नाम में ही है फ्लैश, जेनॉन फ्लैश लैम्प जो है वो कंटिन्यूअस लाइट इमिट नहीं करता है, तो वो फ्लैश की फॉर्म में लाइट इमिट करता है। तो जब भी जेनॉन फ्लैश लैम्प लाइट इमिट करता है तो रूबी रॉड में जो भी क्रोमियम एटम्स है वो एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं और लाइक 5500 एंगस्ट्रॉम्स एनर्जी एब्सॉर्ब करने के बाद वो एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। कहाँ से? E1 टू E3। देन द प्रोसेस विल बी हैपन देयर। तो प्रोसेस क्या होती है, जहाँ पे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया तो वहां पे स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन मतलब क्या, कि जो भी एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया है वो विद इन 10⁻⁸ वो ऑटोमेटिकली उसकी एक्साइटेड स्टेट छोड़ के ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। बट यहाँ पे वो एटम 10⁻⁸ के बाद मेटास्टेबल स्टेट में गया है। ठीक है, तो मेटास्टेबल स्टेट क्या है कि जो ऐसी स्टेट जिसमें जो एटम है वो ज्यादा देर तक रुकता है, तो उसको हम बोलते हैं मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है, तो E3 से E2 ट्रांजिशन होता है विदाउट एनी रेडिएशन, जस्ट ट्रांजिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम E3 टू E2। उसके बाद मेटास्टेबल स्टेट आती है। तो मेटास्टेबल स्टेट में मेटास्टेबल स्टेट जो है उसमें एटम और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ज्यादा टाइम के लिए रुकता है। तो ग्राउंड ये जो ग्राउंड स्टेट है उससे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे E2 स्टेट में आ जाते हैं। जब भी पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन एक्वायर होती है उसी टाइम पे लेजर लाइट इमिट होता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट whenever the laser light is coming out from that light। तो हम यहाँ पे जो हमने जेनॉन फ्लैश लैम्प दिया है एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए, वो इसीलिए यूज किया गया है क्योंकि मेटास्टेबल स्टेट को एक्वायर करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, उसको बहुत ज्यादा पावर दी है ताकि फटाफट से एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाए और एक्साइटेड स्टेट से मेटास्टेबल स्टेट में आए। तो ये सब होने के बाद जब मेटास्टेबल स्टेट में एटम्स आते हैं तो उसके बाद इसमें एटम का नंबर बढ़ जाता है और ग्राउंड स्टेट में जो एटम्स है उसका नंबर घट जाता है। तो ये होने के बाद उसी स्टेट को बोलते हैं हम पॉपुलेशन इन्वर्जन। जब पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन एक्वायर होती है उसके बाद जो एटम्स है जो मेटास्टेबल स्टेट में है वो ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिट करते हैं और जब वो ट्रांजिट करते हैं उस टाइम पे वो लेजर लाइट इमिट आउट करते हैं जिसकी वेवलेंथ है 6943 angstroms। That photons are traveling in the axis of the center of the ruby rod और यहीं से हमें लेजर लाइट मिलता है। तो ये हो गया हमारा वर्किंग। एक बार फिर से हम थोड़ा सा वर्किंग को रिवाइज करते हैं। तो वर्किंग में क्या है कि ग्राउंड स्टेट है E1, एक्साइटेड स्टेट है E3 एंड मेटास्टेबल स्टेट है E2। तो ग्राउंड स्टेट में जब भी जेनॉन फ्लैश लैम्प ऑन होता है तो तो वो जो फोटॉन्स है वो ग्राउंड स्टेट एक्वायर कर लेता है और एब्सॉर्ब कर लेता है। उसके बाद एब्सॉर्ब करने के बाद वो जो एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है फ्रॉम E1 टू E3। Then from E3 excited state to E2 that is the metastable state, वहां पे एक ट्रांजिशन होता है तो वो है रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। तो यहाँ पे कोई भी एनर्जी इमिट आउट नहीं की जाती है। उसके बाद जो भी एटम्स मेटास्टेबल स्टेट में आते हैं
तो उसका नंबर बढ़ जाता है एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट। तो वहां पे पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन एक्वायर हो जाती है। और जब भी पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन एक्वायर होती है, उसके बाद जो भी ट्रांजिशन होता है मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, तो वहां पे एक लाइट निकलता है जो कि लेजर लाइट है। और उसकी जो वेवलेंथ है वो है 6943 एंगस्ट्रॉम्स। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। और पॉपुलेशन इन्वर्जन, एक्टोमीडियम, पंपिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए आप लक्स फिजिक्स को सब्सक्राइब कीजिए।